morning everyone. We are continuing with our exercise 5.1 that is related to continuous functions. तो आज हम जो कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो भी पिछले कॉन्सेप्ट के साथ ही रिलेटेड है. डिफरेंस क्या है, उसमें एक फंक्शन दिया हुआ था, हमने उसकी कॉन्टिन्यूटी या फिर डिसकॉन्टिन्यूटी प्रूव की थी. लेकिन जो आज के सम्स हैं इनमें सब में ये दिया हुआ है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है और हमें किसी न किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखिए हम कैसे करते हैं. एफ एक्स हमारे पास ये गिवन है, और क्या गिवन है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 3 पे. हमें a और b के बीच में रिलेशनशिप चेक करना है. तो चलिए हम कैसे चेक करते हैं. जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो हमें पता है ये वाली पॉइंट. लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने सिर्फ यही किया था कि लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो ये तीन चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं. पहले लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप फाइंड करोगे मीन्स कि 3 नेगेटिव पे, तो फंक्शन क्या आ जाएगा 3ax प्लस 1. 3 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या आएगा ax प्लस 1. तो यहाँ पे यही पुट किया हुआ है इन्होंने. फिर उसके बाद ये राइट लिमिट निकाली हुई है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन. आप इनको अलग अलग स्टेप्स में भी कर सकते हो. उसके बाद जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ जाएंगी तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्टिन्यूस है. कॉन्टिन्यूस है तो तीनों इक्वल होंगी. तो हम लोग जो भी इसकी वैल्यू आएंगी वो उनको आपस में इक्वल रख देंगे जैसे ये रखा हुआ है. तो उसके बाद एक बार हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, लेकिन ये सेम इक्वेशन है इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो हमारा आंसर क्या आएगा a इक्वल टू बी प्लस 3/2. कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ एक छोटा सा मोल्ड किया हुआ है कि आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. इसमें हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है. फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, x इक्वल टू 0 पे गिवन है. लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद ये कहते हैं 1 पे भी कॉन्टिन्यूटी चेक करके बताओ कि क्या फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस है. तो सबसे पहले तो हम अपना वही कॉन्सेप्ट लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं. x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल टू f0 तीनों इक्वल होंगे. x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या लेंगे, ये लेफ्ट लिमिट का फंक्शन ये आ गया. राइट लिमिट का नीचे वाला, वैल्यू के लिए फिर से ऊपर वाला, क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x पे. तो हमारी ये यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1/0. 1/0 का मतलब क्या होता है कि जो 1/0 वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, आपको पता है इन्फिनिटी होती है. तो ये नॉट डिफाइंड हो गई. तो इट मीन्स लैम्डा की सिर्फ वैल्यू क्या बची, जस्ट वेट. इट मीन्स कि यहाँ से जो है वो कोई भी रियल वैल्यू लैम्डा की एग्जिस्ट ही नहीं करती. लैम्डा की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई तो ये अनडिफाइंड वैल्यू है. इट मीन्स यहाँ से लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, लैम्डा की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते. तो चलिए अगर लैम्डा की वैल्यू या ये वाली नहीं हो सकती तो इट मीन्स हम क्या करते हैं x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं. x इक्वल टू 1 पे लिमिट चेक करने के लिए देखिए जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो वो भी तो 0 से बड़ा ही आएगा. जब आप 1 नेगेटिव लोगे इसका मतलब 1 से ज़रा सा कम है तो वो कितना हो सकता है 0.999 के अप्रॉक्स हो सकता है. तो 0.99 भी तो 0 से ग्रेटर ही है. तो यानी कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू तीनों के लिए फंक्शन ये आएगा. इसलिए हमें वैल्यू लैम्डा की वेरी करें, डिफाइंड हो या अनडिफाइंड हो, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. तो चलिए नेक्स्ट है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. अब देखिए एक फंक्शन है, ये आपको पता है कि मॉडुलस का फंक्शन होता है, मॉड एक्स है. इसका मतलब ये क्या होता है कि नेगेटिव वाली वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव बन जाती है.
-2 का मॉड भी +2 होता है, +2 का तो +2 होता ही है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर x का क्या मीनिंग होता है कि जब भी आपने 2.3 मान लो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना है तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर पड़ा है वो इसकी वैल्यू हो जाती है। मान लो मुझे 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है तो वो 5 हो जाएगा, क्योंकि रियल लाइन पे बना के देखो कि उसकी लेफ्ट में कौन सा इंटीजर पड़ा हुआ है, वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अगर मान लो नेगेटिव है, -1.2 है, तो रियल लाइन पे देखो -1/2, -1.2 कहाँ बनेगा, ये 0, ये -1, ये -2, -1.2 यहाँ पे होगा, तो इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन है, -2, तो उसका आंसर